बिजली निजीकरण और विद्युत विभाग की गलत नीतियों पर मुझे बोलने का अवसर दिया, उसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। उत्तर प्रदेश का विद्युत विभाग जिसका काम गरीबों को बिजली देना था, जिसका काम किसानों को बिजली देना था, जिसका काम दलित और पिछड़ों को नौकरी देना था, जो विभाग 180 लाख करोड़ की किताबी वैल्यूएशन बुक वैल्यूएशन का विभाग है, जिसकी मार्केट वैल्यू 10 लाख करोड़ से ज्यादा है, जिसकी बाजार में उधारी 60,000 करोड़ है, जिसकी सरकारी विभागों में उधारी 15,500 करोड़ है, जो 1,07,000 लोगों को गांव में बिजली देने का काम करता है, जो 1,21,000 मजरों में गरीबों को रोशनी देने का काम करता है, वो विभाग जो 3 करोड़ घरों में बिजली देता है, जहां पर माएं खाना बनाती हैं और बच्चे पढ़ाई करते हैं, वो विभाग जो 50 लाख दुकानों और उद्योगों में बिजली देने का काम करता है, जहां पर पिता जाके मेहनत करके कमाता है, वो विभाग जो 15 लाख किसानों को बिजली देता है, वो विभाग जो 1,70,000 करोड़ गांवों के गरीबों में कनेक्शन देने का काम करता है। ये ऐसा विभाग जिसमें दलित, बैकवर्ड, पीडीए का समाज इंजीनियरिंग करके, पढ़ाई करके नौकरी करने का सपना देखता है। ये ऐसा विभाग है जिसके इंजीनियरों का नाम प्रदेश, देश और विश्व में अनुभव के लिए जाना जाता है। ये सबसे बड़ा इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन का विभाग है पूरे देश में। ऐसे विभाग की क्या मजबूरी हो गई सरकार की कि ऐसे विभाग को बेचने का या निजीकरण करने का डिसीजन लिया। ये विभाग मंत्री जी कई बार कहे कि रेवेन्यू कम हो रहा है, 70,000 करोड़ का रेवेन्यू है, तो ये कारण तो नहीं हो सकता। कभी कभार मंत्री जी कहेंगे कि घाटे में जा रहा है, लेकिन 6,700 करोड़ का मुनाफा है सब्सिडी के बाद, और इस विभाग की उधारी 15,500 करोड़ सरकारी विभागों में है, तो घाटा भी नहीं हो रहा। कभी कहेंगे मंत्री जी की कैश फ्लो की दिक्कत हो सकती है, 60,000 करोड़ की तो उधारी मार्केट में है कंज्यूमर्स के ऊपर, तो कैश फ्लो की भी दिक्कत नहीं हो सकती। ये मंत्री जी कहेंगे कि वैल्यूएशन कम हो सकती है विभाग की, 1,80,000 करोड़ की वैल्यूएशन है और मार्केट की तो 10 लाख करोड़ की वैल्यूएशन है। इतना बड़ा विभाग क्या जरूरत है? लोग कहेंगे इंजीनियर अच्छे नहीं है, इंजीनियर बहुत अच्छे, क्यों उनको नौकरी से निकालने का सपना देख रही है सरकार? और वही आईएएस जो 2.5 लाख रुपए की सैलरी ले रहे हैं, टीए ले रहे हैं, डीए ले रहे हैं, हाउस रेंट ले रहे हैं, वो परमानेंट नौकरी में ये डिसीजन ले रहे हैं और इंजीनियरों को निजीकरण की तरफ धकेलने का, नौकरी से निकालने के धकेलने का काम कर रहे हैं। सरकार कहेगी कि ये निजीकरण के प्रस्ताव देश में और जगह सफल हुए हैं। आदरणीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन के संज्ञान में लाना चाहता हूं कि उड़ीसा में जब ये 99 में निजीकरण का प्रस्ताव आया, तो वहां पर यूएस की कंपनी एईएस को मिला और वहां पर फेल हुआ, और जब वहां पर सुपर साइक्लोन डिजास्टर आया तो वो कंपनी भाग गई। ऐसे ही निजीकरण अगर हमारे प्रदेश में होगा तो विपदा जब आएगी तो ये प्राइवेट कंपनियां हमारे प्रदेश को छोड़ के भाग जाएंगी। यही काम जब महाराष्ट्र में हुआ, भिवंडी में हुआ, औरंगाबाद में हुआ, जलगांव में हुआ, नागपुर में हुआ, सभी जगह फेल हुआ और निरस्त हुआ। एमपी में जब सागर में हुआ, उज्जैन में हुआ और ग्वालियर में हुआ, सभी जगह फेल हुआ और निरस्त हुआ। बिहार में जब हुआ, भागलपुर में हुआ, मुजफ्फरनगर में हुआ, वहां पर भी फेल हुआ और कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट किया गया। हमारे उत्तर प्रदेश में नोएडा में, आपके पास का नोएडा है, वहां पे नोएडा पावर कंपनी को निजीकरण के लिए दिया गया। आप जानती हैं अधिष्ठाता महोदय, वहां पे शिकायतें आती है, गरीबों के मोहल्लों में बिजली काटने का काम करती है वो कंपनी, और बड़े बड़े उद्योगपतियों को बड़े रेटों पर बिजली देने का काम करती है। तो गरीबों को बिजली कैसे मिलेगी अगर निजीकरण हो जाएगा? किसानों की कौन सुनेगा अगर निजीकरण हो जाएगा? दलित और पिछड़ों को नौकरी कहां मिलेगी अगर निजीकरण हो जाएगा? आगरा टोरेंट में भी निजीकरण हुआ, हर साल 250 करोड़ का घाटा हमारी प्रदेश सरकार काट रही है। 5.5 रुपए में बिजली खरीदती है और 4 रुपए 36 पैसे में टोरेंट को देती है।
इतने सालों में 2,500 करोड़ का टोरेंट की कंपनी ने प्रदेश की सरकार को घाटा दिया है। क्या है निजीकरण का फायदा? 2,200 करोड़ की उधारी थी आगरा की, 2,200 करोड़ की उधारी को